नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। आज की क्लास में सब्जेक्ट रहेगा पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड 100% गारंटीड क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो सिर्फ आप यहीं से तैयारी कर सकते हैं और कुछ आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एंड क्वेश्चंस का PDF जिससे मैं आपको बेसिकली पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चंस PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन या टेलीग्राम हैंडल से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स के PDF की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए या हिंदी में, तो ये अवेलेबल है, बट ये एक पेड PDF रहेगा विच विल कॉस्ट यू 125 रुपीज़। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों मीडियम में अलग अलग लिंक है, तो प्लीज़ मेक श्योर आपका जो मीडियम है उसी लिंक पे आप क्लिक करें। प्रॉपरली ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम है या हिंदी, तो आप जो है अपने मीडियम में ही ले इसे, ठीक है। और बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो व्हाट्सएप से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, एंड दिस इज़ द क्रैश कोर्स जिसमें 999 रुपये में आपको पाँचों सब्जेक्ट्स की क्लासेस नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। सो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। The first question is discuss in detail the nature, scope of economics and also discuss the importance of teaching of economics. अर्थशास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र आपको बताना है और साथ में महत्व। देखो, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, नेचर, मीनिंग और महत्व, ठीक है, इम्पॉर्टेंस। बट इसमें साथ में आप मीनिंग भी डालेंगे, आंसर में बेस बनाएंगे अपना। तो छोटा सा एक शॉर्ट 4-5 लाइन में मीनिंग बताना है और एटोमोलॉजिकली भी बताइएगा, ठीक है। अगर को पता है कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा मीनिंग में ये सब डाल दो, क्या इसमें पढ़ाया जाता है। एंड अगर कोई डेफिनेशन लर्न कर रहे हो आप, तो एक तो एटलीस्ट डेफिनेशन लर्न कर ही लेना, ठीक है, तो वो डेफिनेशन डाल देना। तो ऐसे आंसर को आप और अच्छा बना सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से अपना आंसर जो है फ्रेम करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में। एक्सप्लेन वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। पहली बात तो देखो, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि लक्ष्य और उद्देश्यों में क्या अंतर है ये बताओ। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने आपको, किसके, इकोनॉमिक्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं बात करूं तो देखो, 8 एम्स लिख देना, 8 ही ऑब्जेक्टिव्स लिख देना। दोनों के लिए आप फ्लो चार्ट भी बनाओगे, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं, शॉर्ट शॉर्ट में ही लिखना, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन भी कर रहे हो। जो डिफरेंस बिटवीन आप करोगे ये टेबल फॉर्म में करना, डिफरेंस हमेशा टेबल फॉर्म में, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन जो हर साल ही आता है, जिसके बिना मैं बोलूँ ना, देखो, शरीर में दिल बोला जाता है, हार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। खैर बाकी बॉडी पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, पर हार्ट को एक अलग लेवल का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे ही इस सब्जेक्ट का दिल, हार्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो इसके बिना क्वेश्चन पेपर अधूरा है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, नोट से समझ आएगा, बुक से तो पढ़ने की गलती भाई इसको मत कर देना। ये डिफिकल्ट टॉपिक है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नोट्स और क्लासेस, नोट से भी समझ नहीं आएगा, पहले क्लास देखनी पड़ेगी, फिर नोट से रीड करना, फिर समझ आएगा। तो फ्री में यूट्यूब पे क्लास डाली हुई है मैंने, तो आप चाहें तो वो क्लास देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे ब्लूम टैक्सोनॉमी लिखोगे, आपको मेरी वीडियो पहले या दूसरे नंबर पे देखने को मिल जाएगी। और मेरे अलावा आप किसी की भी टीचर की वीडियो देख लेना कि ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी थी, जितनी भी यूट्यूब पे बनी हुई थी, कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को, क्योंकि मुझे ये कभी समझ नहीं आया था, मेरी टीचरों ने समझाया था, मैंने कभी इस टॉपिक को नहीं समझ पाई थी अपने बीएड में। फिर जब पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, मैं कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तब मैंने इसको रिसर्च करके इतना इजी इस टॉपिक को बनाया
गारंटी लेती हूँ इस टॉपिक को मेरे से आसानी से कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बस बुक से सबने बता दिया ऐसे होता है वैसे होता है, अरे है क्या उसमें वो तो बताया जाए। जो 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे ब्लूम ने बाइफरकेट किए हैं, वर्गीकरण किया है, तो आप वो वीडियो देखना एंड यू विल थैंक मी लेटर कि ये 16 नंबर आपके वहां से फिक्स हो जाएंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक ऐसा टॉपिक जो आएगा ही आएगा। आप बोलो ना मैम क्वेश्चन पेपर लीक कर दो, लो एक क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन लीक कर देती हूँ मैं, आएगा ही आएगा, और बोलो। तो आप क्यों छोड़ना ऐसा क्वेश्चन, तो इसको फिक्स करो, अच्छे से करो, राइट। क्लास जरूर देखना। चलो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस और स्टेप्स बताने हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के, ठीक है। और किसी भी एक पेडागोजिकल एनालिसिस पे आ जाता है कि भाई मतलब टॉपिक वही लोग देंगे एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में होगा टॉपिक, तो कोई भी टॉपिक आ जाएगा। अभी कौन कौन से आ सकते हैं मैं बताऊंगी आपको। बट पेडागोजिकल एनालिसिस बेसिकली एक टॉपिक पे अगर आप सीख लेते हो, ठीक है, किसी भी एक टॉपिक पे आपने सीख लिया, तो फिर चाहे भाई बाकी तो कितने भी टॉपिक आपको मिलते रहे आप कर लोगे। तो एक टॉपिक पे रट्टा मारने से अच्छा है आप सीखो कैसे होता है, स्टेप्स इसके सीख लिया तो फिर आप आसानी से कोई भी टॉपिक आ जाए एग्जाम में आप कर पाएंगे। शिक्षण विश्लेषण आता ही आता है हर साल एक क्वेश्चन। ये कुछ टॉपिक्स रहेंगे, ये मैंने कहाँ से लिए हुए हैं टॉपिक, सिलेबस से, इन पे ही आता है, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं यहाँ पे। डिफाइन लर्निंग रिसोर्सेज, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लब, ठीक है। अधिगम संसाधन को परिभाषित कीजिए, अर्थशास्त्र क्लब के संगठन के महत्व पर चर्चा कीजिए। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ सेमिनार्स एंड डिस्कशंस, तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन डिवाइडेड इन 8 marks and 8 marks. What is curriculum? How the curriculum is designed in economics. Then ये करिकुलम पे भी एक क्वेश्चन हर साल आता है। इसके बाद है माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होते हैं, और एक साथ में माइक्रो लेसन प्लान, सूक्ष्म पाठ योजना आपको बनानी है। आगे है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, डिस्कशन, सर्वे, प्रोजेक्ट, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो ये सारे मेथड्स तो नहीं, पर यहाँ से कोई 2 या 1 आएगा, बट आपको करने सारे होंगे क्योंकि कौन सा आ जाए वी नेवर नो। अगला क्वेश्चन है सीसीई पे, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सतत है व्यापक मूल्यांकन, लगभग क्वेश्चन हर साल आया है प्रीवियस ईयर्स में। इसके बाद मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन का अर्थ, महत्व और प्रकार। फिर है कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण की संकल्पना और निर्माण के चरणों की जो है व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो ये 12 ही है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, सिर्फ ये 12 करो, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आई विल नेवर रिकमेंड बुक पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए, तो स्पेसिफिकली आई ऑलवेज आस्क, मैंने जो आंसर्स पीडीएफ दिया है सिर्फ इससे पढ़ो, या बुक से अगर आपने खुद के नोट्स फ्रेम किए हैं या आपके किसी फ्रेंड ने किए हुए हैं तो उससे वो नोट्स लो, उनसे पढ़ो। बुक्स आर नेवर मेंट फॉर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, बुक्स कभी भी आखिरी टाइम की पढ़ाई के लिए नहीं होती है। सो अपने आप को ईजी मटेरियल दो ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर सको। यहाँ कई बार स्टूडेंट्स का ही होता है, अरे मैं तो बुक ले चुका मैम, मेरा तो डबल खर्चा हो जाएगा, या तो आप पीडीएफ ऐसे ही दे दो या मैं तो बुक से ही पढ़ूंगा। पढ़ो बुक से। अगर आप बुक से पढ़कर 60% ले आए, ठीक है, नोट्स से पढ़कर आप 70 से 80% लेके आओगे, ये जो 10, 15, 20% का हाइक होगा, बढ़ोतरी होगी आपकी, ये डिग्री दोबारा करोगे क्या जीवन में बीएड की? नहीं करोगे, बहुत पैसा लगा है और एक ही बार करेगा इंसान, 2-2 बार क्या इसका मतलब बनता है। तो प्लीज़ आप ये देखो, आप एक अच्छी परसेंटेज के साथ डिग्री अपनी कंप्लीट करो। ये खर्चा मैम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये स्टूपिडिटीज छोड़ दो, अच्छा मटेरियल दो। अपने दोस्तों से बात करो, किसी ना किसी ने नोट्स बनाए होंगे, उससे लो।
तो बात करने से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या तो नोट्स अपने आप को लो, वरना ये वाले लो कि किसी से बात नहीं करनी है, बने बनाए चाहिए, लो। आई गारंटी यू आप अपनी परसेंटेज में और अपने टाइम में को भी बचाओगे। जहाँ टॉपिक बुक से 2-2 3-3 बार रीड करने से समझ आ रहा है, डिक्शनरी खोल के बैठ रहे हो, कोई वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा है, कोई लाइन का नहीं समझ आ रहा है, नोट्स से यूं समझ आती हैं वो चीज़ें। नोट्स आर ऑलवेज ईजी। ओके, चलिए, बाकी वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। अगर आप चाहते हैं किसी और पेडागोजी सब्जेक्ट्स पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूं तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।